ऑर्गेनाइजर के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो संभल पिछले कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है, लेकिन होली को लेकर यहां पुलिस प्रशासन खास तौर पर अलर्ट है। संभल में होली के मौके पर मस्जिदों को ढकने को लेकर सहमति बनी है। संभल सदर कोतवाली में पीस कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच बड़ा फैसला हुआ है। जुलूस निकलने वाले इलाकों में मस्जिदों को ढकने के संबंध में सहमति बनी है। मीटिंग में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। ये फैसला लिया गया है कि जहां से जुलूस निकलेगा वहां मस्जिदों को ढक दिया जाएगा। होली पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर संभल में प्रशासन सभी एहतियाती इंतजाम कर रहा है। यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस हैं उनके मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा और इसके लिए उनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है और जो भी समय निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वह अपने जुलूस को निकालेंगे और नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा नमाज के वक्त को लेकर भी फैसला हुआ है, लेकिन संभल में होली के दिन जुमे की नमाज के वक्त को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन की ओर से घोषित दोपहर 2:30 बजे की नमाज के टाइम को मानने से भी सदर ने इनकार कर दिया है। उन्होंने शांति समिति की बैठक पर भी सवाल उठा दिए हैं। सदर ने कहा है कि जुमे की नमाज के टाइम पर सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी ही ऐलान कर सकती है। पुलिस से प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। होली के मौके पर मस्जिदों को ढकने की परंपरा शाहजहांपुर में पुरानी है। यहाँ खेले जाने वाली जूते मार होली के दौरान लगभग 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस मौके पर माहौल ना बिगड़े, इसके लिए जिला प्रशासन यहाँ मौजूद 67 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक देता है। मुस्लिम समुदाय भी जिला प्रशासन के इस कदम का समर्थन करता है। परंपरागत रूप से मस्जिद को भी ढका जाता है। उसमें बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब दोनों रूट में जो पढ़ने वाला मस्जिद सबको ढका गया है। और जहाँ जहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, हम लोगों का निगरानी अभी से है और स्पेसिफिक ड्यूटी उस स्ट्रक्चर्स के आसपास हम लोग लगाते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और ड्रोन से भी हम लोग निगरानी करेंगे। और हमारा जो LIU स्टाफ और कुछ अन्य लोग हम लोग सादे कपड़े में इस ड्यूटी में लगा रखेंगे। एक तरफ जुमे के दिन होली को लेकर कुछ इलाकों में खास सावधानी बरती जा रही है, तो सीएम योगी ने संभल के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी की आस्था को जबरन छीनना और मान्यताओं को कुचलना मंजूर नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना बंद करें, वरना संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में, लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। संभल और आसपास के इलाके की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से भी आपसी भाईचारा बरकरार रखने की अपील की जा रही है। संभल से मुजम्मिल दानिश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइफ टाइम्स।